हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग सवाल को ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोग किसी भी सवाल का जवाब यदि आपको पता होगा तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, आज का पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। सवाल नंबर 1, भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो हुआ था कैबिनेट मिशन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला? और इसने भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला? तो ऑप्शन सही हो जाएगा भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना और इसी में अंतिम सरकार पर इसने प्रभाव डाला था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। गुप्त काल को, सवाल नंबर 2, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और उस समय किस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई थी? किस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई थी? तो इस समय कला, साहित्य और विज्ञान में अद्भुत प्रगति हुई थी, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में राज्य संचालन की किस व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में राज्य के धर्म संचालन की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य कूटनीति और अर्थनीति पर आधारित शासन का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण और परिणाम क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य, तो इसका किसानों पर नील की जबरन खेती का दबाव, जो अंग्रेजों के द्वारा किसानों को नील की खेती जबरदस्ती करने का जो दबाव था, उसी के कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर क्यों पुनः लगाया और इसका समाज पर क्या असर पड़ा था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1779 ईस्वी में जो जजिया कर लगाया था, वह समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुओं और इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव, जो इस्लाम स्वीकार करने का जो दबाव था वो स्वीकार, इसी का कारण जजिया कर लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो आप लोग अकबर लगेगा, कि जजिया कर किसने समाप्त किया? बादशाह अकबर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। उसमें जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास करने के कारण इसका परिणाम क्या था? पूर्ण स्वराज पास करने में जो इसका परिणाम था वह क्या था? तो साइमन कमीशन की विकल्पता के कारण पूर्ण स्वराज समाप्त नहीं हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके आक्रमण से हुआ था? बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किसके आक्रमण से हुआ था विनाश? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 8। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत पर आधारित है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत पर आधारित है और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, इसका महत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका मुख्य कारण क्या था? 1857 में जो क्रांति हुआ था वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी? तो यह
कहने वाले हो जाएंगे अंग्रेज बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में लक्ष्मीबाई योजना का उद्देश्य क्या है और यह किस क्षेत्र के विकास के लिए लागू की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस क्षेत्र के विकास के लिए लागू की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, उसको स्वास्थ्य को सही किया जाए, और उसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य को ही सही करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति में से कौन थे और उनकी मुख्य रणनीति क्या थी? सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे इनमें से? तो इनमें से हो जाएंगे कौन थे? तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही जवाब होगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 का असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और यह आंदोलन किससे जुड़ा है? तो यह आंदोलन किससे जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश वस्त्र और वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, अशोक के धर्म स्तंभ और अशोक शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धर्म स्तंभ और अशोक शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा धर्म को इसका मुख्य उद्देश्य धर्म और न्याय को शिक्षा देना था। धर्म और न्याय की शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, सवाल नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा 1935 ईस्वी में स्थापना इसका की गई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा और बैंकिंग नियंत्रण करना, आरबीआई की स्थापना इसीलिए की गई थी 1935 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में जमींदारी और मालिकाना हक में क्या अंतर था और इसका किसान पर क्या प्रभाव पड़ता था? मुगल काल में जो जमींदारी और मालिकाना हक में क्या अंतर था और इसका किसानों पर प्रभाव क्या पड़ता था? तो जमींदारी सरकार को और मालिकाना अस्थायी अधिकार को दिया जाता था। जैसे जमींदारी सरकार के अधिकार में था और मालिकाना अस्थायी अधिकार किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसका परिणाम स्वतंत्रता पर कैसे पड़ा? स्वतंत्रता पर कैसे पड़ा इसका परिणाम? तो हो जाएगा ब्रिटिश शासनों के विरोध में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था, इसी पर प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच मुख्य अंतर क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो अहिंसा और तपस्या की प्राथमिकता, अहिंसा और तपस्या की प्राथमिकता हो जाएगी सही जवाब। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन में कौन से पहलू प्रमुख थे? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन में कौन से पहलू प्रमुख थे? तो सही जवाब हो जाएगा नाले, जल प्रबंधन और व्यवस्थित सड़क। नाले का जल प्रबंधन करना और जल प्रबंधन और व्यवस्थित सड़क थी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन के लिए, जिसमें उसके सड़क नाले पर जो ढक्का लगाया जाता है वो पूरी तरीके से सही था। उसके बाद उसका रोड बिल्कुल सीधा था और जल भी बहुत ही अच्छा था सिंधु घाटी सभ्यता में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और निर्णयात्मक अधिकारों का क्या अंतर है? मौलिक अधिकारों में और निर्णयात्मक अधिकारों में क्या अंतर हो जाएगा? तो सही जवाब होगा इसका सवाल नंबर का, मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है और निर्णायक हो जाएगा समाज नियंत्रण। निर्णायक क्या हो जाएगा? समाज नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िए, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण और परिणाम क्या था? किस देश के समर्थन से भारत ने जीत हासिल की थी? किस देश के समर्थन से भारत ने जीत हासिल की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की स्वतंत्रता और यूएसएसआर का स्वतंत्र समर्थन।
जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और यूएसएसआर का जो समर्थन था उसी के कारण भारत की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।